हर कोई अपना घर सुंदर बनाना चाहता है, बट एट टाइम्स बजट कम होने के कारण हमारे दिमाग में ये डाउट आ जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करे बिना क्या हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, अच्छा इंटीरियर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपको घर बनाने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आजकल जनरली लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रूम की छत को अगर सुंदर बनाना है तो फॉल सीलिंग तो करवानी ही पड़ेगी। हालांकि जब फॉल सीलिंग होनी शुरू हुई थी, उसका एक मेजर रीज़न था कि जो छत से जाती हुई पाइप्स थी वो दिखाई देती थी। जैसे इलेक्ट्रिकल की कुछ पाइप्स हैं, कुछ केसेस में एसी की पाइप जा रही होती है ऊपर से, या फिर कई बार कोई बीम है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कोई भी लेवल गैप है छत में जो देखने में अगली लग रहा है, उसको हाइड करने के लिए फॉल सीलिंग की ज़रूरत होती है इन केसेस। बट 90% केसेस में एक्चुअल में फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैक लाइट्स डायरेक्टली ऑन सीलिंग लग सकती हैं, बस आपको थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ता है कि हाँ मुझे यहाँ ट्रैक लाइट लगानी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वायर का कनेक्शन देना ज़रूरी है। तो जब लेंटर डलेगा एट दैट टाइम आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अच्छा मुझे यहाँ पे वायर चाहिए, ताकि आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वहाँ पे करवा पाओ। नहीं करवा पाते हो एट दैट टाइम, तो भी उसके बाद जब फैन का बॉक्स होता है वहाँ से तो वायर निकलती ही है, तो झीरी मार के वहाँ तक वायर लेके जाई जा सकती है आफ्टर कंस्ट्रक्शन एज वेल। ऐसे ही सरफेस लाइट्स भी आती हैं, उनको भी बस एक पॉइंट चाहिए होता है इलेक्ट्रिकल का, वो कहीं पे भी आपकी छत पे लग जाएंगे डायरेक्टली, उसे भी फॉल सीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और दिखने में सच में काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया फॉल सीलिंग ना करवा के। इनफैक्ट एक और तरीका है, हमारे घर में मेजरली लाइटिंग के लिए ही होती है ना फॉल सीलिंग ज़्यादातर, तो उसको तो हम दीवारों पे भी कर सकते हैं। बाय दैट आई डू नॉट मीन जो ट्रेडिशनल तरीके की ट्यूब लाइट्स होती थी वो लगाओ, स्कॉन्सेस आते हैं दीवारों के लिए, प्रोफाइल लाइट्स लगा सकते हो दीवारों पे। बहुत सारे मार्केट में अच्छे ऑप्शंस हैं जो दीवारों पे लाइटिंग के लिए यूज़ करे जा सकते हैं, और बहुत ईजी होता है दीवारों पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट प्रोवाइड करना एज़ कम्पेयर टू छत में। तो अगर आपकी छत में बाई चांस कोई पॉइंट नहीं भी दिया है, तब भी आप अच्छी लाइटिंग क्रिएट कर सकते हो थ्रू योर वॉल्स। अगर आप एक कंटेम्प्रेरी लुक का ही घर चाहते हो और आपको मन में है कि नहीं हमें फॉल सीलिंग तो करवानी ही है, तब भी मेजर जगहों पे करवाओ। बेडरूम में करवा लो, लिविंग रूम में करवा लो, बाथरूम्स में मत करवाओ, क्योंकि पानी से इवेंचुअली वैसे भी फॉल सीलिंग वहाँ पे ख़राब हो ही जाती है जनरली। और भी ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जैसे स्टोर है, पूजा रूम है, आई डोंट थिंक वहाँ पे आपको करवानी चाहिए अनलेस आपका अच्छा खासा बजट है। दूसरा मेजर जो खर्चा होता है हमारे इंटीरियर में वो होता है वुड वर्क। इनफैक्ट बहुत बड़ा खर्चा होता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं वुड वर्क में। कुछ जगह तो ज़रूरी भी होता है, जैसे आपको कबर्ड बनानी है तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली वुड वर्क करवाओगे, बट कुछ जगहों पे ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं। जैसे आपने एक रूम में हाईलाइट वॉल बनानी है, मेजरली बेड के पीछे वाली वॉल जो अलग से दिखाई दे रही होती है, या फिर सोफ़ा के पीछे की दीवार, उनमें हैवी वुडवर्क करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप करवा सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है, अच्छी लगती है काफ़ी, बट इट डजंट मीन वही एक ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे अगर आपको पता है कि मेरे को एक अच्छे कर्व्स वाली वॉल बनानी है, तो ये है जो वुड में बना हुआ है, उसके लिए क्या किया हुआ है इन्होंने कि दीवार के ऊपर एक पूरा कवर करेंगे पहले एक अच्छी STHMR शीट से या प्लाई बोर्ड से, अच्छी फिनिशिंग के जो भी मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ करे जा सकते हैं, पहले पूरा कवर करते हैं दीवार को, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी पट्टियाँ बना के या शेप्स दे दे के एक और शीट चढ़ाई जाती है, और फिर उसके ऊपर पेंट होता है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, पेंट पे भी काफ़ी खर्चा आएगा, ड्यूको या फिर PU पेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और जो शीट हैं STHMR शीट्स वगैरह लगती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि मेरे को कुछ इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए और अभी दीवारें बनी ही नहीं है, तो दीवारों में ही कुछ आप इस तरीके के डिज़ाइन करवा सकते हो। जैसे 9 इंच की दीवार होती है, तो कुछ जगह पे हमें 4 इंच की दीवार करके कर्व जैसा डिज़ाइन हमने बना लिया। अगर आपने दीवार के बनते हुए टाइम पे इस तरीके का कोई डिज़ाइन बना लिया और उसके बाद प्लास्टर होगा, पेंटर भी अपना पेंटिंग का काम करेगा, एक्रेलिक पुट्टी वगैरह भरेगा, काफ़ी उसके बाद लास्ट में एलिगेंट डिज़ाइन बन जाएगा। बट इस चीज़ के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है ना इंटीरियर के लिए, तो कोई बात नहीं, आपके पास टाइम होना चाहिए। कहते हैं ना टाइम इज़ मनी। इनफैक्ट ये भी ज़रूरी नहीं है कि एट कंस्ट्रक्शन टाइम ही बहुत कुछ किया जाए। सिंपल सोबर वॉलपेपर अगर आपके बेड के साथ मैच करता है या ओवरऑल कमरे की थीम के साथ मैच करता है तो काफ़ी सुंदर लगता है। एक सिंपल वॉलपेपर भी एक हाईलाइट वॉल बना सकता है, अनलेस आप कोई छपरी सा वॉलपेपर ले आओ प्लीज़, उससे अच्छा तो प्लेन वॉल रख लो, वो बेटर रहेगी। पेंट से भी काफ़ी सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। एक अच्छा ज्योमेट्रिक पैटर्न बना लो, या फिर एक ग्रेडियंट वॉल होती है, या आपको हम बोलते हैं
ओम्ब्रे इफेक्ट, इसमें 2 या 3 कलर्स को यूज़ करके एक क्लाउडी सा पैटर्न बनाया जाता है जिसमें ग्रेडियंट्स दिखाई देते हैं, हल्का हल्का लाइट होता जाता है ऊपर की तरफ। तो ये देखने में काफ़ी एलिगेंट लगता है और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपने कहीं पे भी इंटीरियर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पीओपी से अगर आप दीवार पे कोई पैटर्न बनवा लेते हो, सुंदर होना चाहिए। देखो ऐसे कोई भी पैटर्न मत बनवा लेना, फिर कहोगे या आपने कहा था पीओपी को बनवा लो। ऑब्वियसली थोड़ा सोच समझ के बनवाना है कि कौन सा डिज़ाइन हमारी दीवारों पे सूट करेगा और आजकल के टाइप का है, कंटेम्प्रेरी है, या जिस भी थीम पे आप अपना घर बना रहे हो वैसा है। एक दीवार पे पीओपी का पैटर्न हुआ है, कितना एलिगेंट लग रहा है, और सामने वाली दीवार पे सिर्फ एक टेक्सचर पेंट हुआ है। आप ही बताओ, इस लिविंग रूम में कोई कमी दिखाई दे रही है आपको? इसमें जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में फर्नीचर में हुआ है, ना कि दीवारों के ऊपर। एक बड़ी अंडररेटेड चीज़ है इंटीरियर में जो ध्यान नहीं देते लोग, पता नहीं क्यों। ऐसे आपका मैट्रेस, आपके फैब्रिक्स जैसे कर्टेन्स हैं, या फिर आपकी बेड शीट्स हैं, आपकी छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल आपके इंटीरियर को काफ़ी लुक वाइज इम्पैक्ट करती हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए देखो, बेड और उसके आगे एक कंधा सा पतला सा मैट्रेस और उस पर एक हाईली प्रिंटेड फ्लोरल सी बेडशीट, कैसी लग रही है आपको? लेकिन अगर हम मैट्रेस थोड़ा फर्म लें और एक बेडशीट हम थोड़ी सोबर लें, लाइनिंग वाली, या फिर कोई प्लेन बेडशीट बट जिसका कलर थोड़ा मैच होता हो हमारे बेड से, देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। उसके साथ हमें थोड़ी लेयरिंग करनी है बेड की, जैसे एक बेडशीट के ऊपर एक हल्का सा कुछ और कपड़ा, जैसे हम थ्रोस बोल सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा शीट रख सकते हैं जो थोड़ा कलर ऐड करे। आपके कुशन्स कितने सुंदर लगते हैं अगर आप अच्छे से उन्हें अरेंज करते हो। इनफैक्ट छोटी छोटी अगर आप साइड टेबल्स पे एक्सेसरीज रख देते हो, प्लांट्स रख देते हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और आप ही बताओ इसमें कितना खर्चा आता है, बट ये छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। ऑब्वियसली इनमें खर्चा नहीं आता है, इसीलिए शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसे कुछ फर्नीचर पीसेस होते हैं हमारे एग्जिस्टिंग घर में जो हम सोच रहे हैं कि ये तो वेस्ट है, बट उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, पेंट चेंज करके। जैसे कई बार वुडन फर्नीचर होते हैं जो देख के लगते हैं तो दादी के ज़माने के फर्नीचर है, इनका हम क्या करेंगे नए घर में, बट ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सोचे बैठ के इसका क्या कर सकते हैं, तो काफ़ी चेंज हो सकती हैं चीज़ें। जैसे कोई ड्रेसिंग टेबल है, उसको हमने मे बी एक बुफे टेबल की तरह यूज़ कर लिया, या फिर कोई सोफ़ा है जिसका फैब्रिक गंदा है बट शेप अच्छी है, कंटेम्प्रेरी शेप है, तो हमने फैब्रिक चेंज करवा लिया। अब खुद सोचो, एक अगर पूरा सोफ़ा लेने जाओगे कितना महंगा आता है, बट सिर्फ अगर उसका हम कपड़ा चेंज करवा रहे हैं तो कितनी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। ऐसे ही आप बेड्स में कर सकते हो, और भी अब आप पे डिपेंड करता है आपके घर पे कैसा फर्नीचर है। ऑब्वियसली आप अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा आप क्या क्या रीयूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, तो आप अपने घर को काफ़ी अच्छा बना सकते हो।